नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री हब सूरतगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि साथियों आपको पता होगा, राजस्थान की प्रश्नोत्तरी को लेकर आज जो हमारी ये तीसरी क्लास रहने वाली है साथियों। कौन सी साथियों? तीसरी क्लास रहने वाली है। और इस क्लास के अंदर हमारी जो चल रही है प्रश्नोत्तरी राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, और जो पहला टॉपिक है हमारा वह है साथियों राजस्थान का परिचय। और राजस्थान के परिचय में हमने पिछली कक्षा में देखा साथियों, राजस्थान की स्थलीय सीमा को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की और उनके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी किया। आज भी कुछ इसी प्रकार के संभागीय व्यवस्था को लेकर प्रश्न करने वाले हैं और साथ ही साथ करेंगे कुछ एक्सप्लेनेशन जो कि परीक्षा की दृष्टि से रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए साथियों, आज का देखते हैं हम सबसे पहला प्रश्न हमारे पैनल बोर्ड पर। चलिए साथियों, देखिए साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है साथियों, पहला प्रश्न है साथियों कि राज्य में संभागों और जिलों की संख्या क्रमशः है। ध्यान रखना है साथियों, क्रमशः शब्द को अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहले संभागों की और नंबर 2 पर जिलों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ से साथियों हमारा क्या पहला ऑप्शन, क्या 6 संभाग या 30 जिले, या फिर 7 संभाग या फिर 33 जिले, या फिर 6 संभाग और 32 जिले, या फिर 7 संभाग और 30 जिले। तो यहां से हमारा जो राइट आंसर रहेगा साथियों वह है 7 संभाग और 33 जिले। देखिए साथियों, हमारा जो राजस्थान है इसको क्षेत्रफल के आधार पर इसी के अनुसार इसको 7 मुख्यतः संभागों में बांटा गया है। वर्तमान के अंदर 7 मुख्य संभागों के अंदर बांटा गया है और 33 जिले बनाए गए हैं जो कि इन 7 संभागों में अलग अलग से विभाजित किए गए हैं। आगे देखेंगे साथियों कि किस प्रकार से यह 7 संभाग रहने वाले हैं और कौन कौन से संभाग रहने वाले। चलिए साथियों, इसी के साथ करते हैं अपना दूसरा प्रश्न जो कि पैनल पर आ चुका है साथियों। देखिए साथियों, इसमें क्या है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था की शुरुआत पूछी है साथियों। क्या पूछा गया है? संभागीय आयुक्त व्यवस्था की शुरुआत पूछी गई है। तो यहां से हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं साथियों और देखते हैं कि राज्य के अंदर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। राज्य की संभागीय व्यवस्था, देखिए साथियों इसके अंदर 3-4 पॉइंट पढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसके अंदर जो सबसे पहले पढ़ते हैं साथियों वह पढ़ते हैं संभागीय व्यवस्था की शुरुआत को लेकर। किसको साथियों? शुरुआत को लेकर पढ़ते हैं कि संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कब हुई साथियों और किसने की, यानी कि मुख्यमंत्री के पद पर कौन था। तो याद रखना है साथियों 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को साथियों अपने राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की क्या हुई साथियों? शुरुआत हुई। और जब यह शुरुआत की तब हमारे यहाँ पर सीएम के पद पर कौन था साथियों? तो याद रखना है साथियों हीरालाल शास्त्री, यानी कि हीरालाल शास्त्री के द्वारा ही हमारे राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। और यह शुरुआत जब की गई तो 5 संभाग बनाए गए साथियों। कौन से संभाग बनाए गए साथियों? 5 संभाग बनाए गए। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि वर्तमान के अंदर तो हमारे पास 7 संभाग हैं। तो ऐसे कौन से 2 संभाग थे जो कि 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री ने नहीं बनाए थे? तो याद रखना है साथियों जो 2 संभाग थे जो नहीं बने, सिर्फ उन्हीं की चर्चा करेंगे जो 2 संभाग नहीं बने थे लेकिन वर्तमान के अंदर ये संभाग हैं। तो ये 2 संभाग कौन कौन से थे साथियों? एक तो था साथियों भरतपुर संभाग और दूसरा सा साथियों अपने पास है अजमेर संभाग। कौन सा? अजमेर संभाग। तो ये 2 जो संभाग थे ना यह तब क्या कर दिए थे? नहीं बनाए गए थे, केवल 5 संभाग ही बनाए गए थे और यह शुरुआत हुई वो 30 मार्च 1949 को की गई। एक पॉइंट तो रहता है साथियों इसका, और इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो अपने आगे बात करते हैं साथियों कि आगे इसके चर्चा में हम क्या देखते हैं। चलिए साथियों, यहां से यदि हम देखते हैं साथियों इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से हम आगे इसी पॉइंट पर देखते हैं किस प्रकार से, तो देखिए साथियों इसमें हम जो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अभी तो हमने देखा साथियों सिर्फ शुरुआत की बात की। किसकी बात की? शुरुआत की बात की जो कि 30 मार्च 1949 की बात की थी साथियों। लेकिन अब जो दूसरा पॉइंट रहता है कि इस संभागीय व्यवस्था को जो बंद किया गया था, संभागीय व्यवस्था को
बंद भी किया गया था साथियों। बंद किसने किया और कब किया साथियों? तो याद रखना है साथियों, अप्रैल में, कौन सा? अप्रैल 1962 के अंदर एक बार संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। और तब सीएम के पद पर यहाँ पर कौन विराजमान थे अपने राजस्थान के अंदर? तो याद रखना है साथियों, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन साथियों? मोहनलाल सुखाड़िया। इस प्रकार से हमारे पास अभी तक संभागीय व्यवस्था के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट पड़े हैं कि संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत की गई राजस्थान के अंदर वो कब की गई? 30 मार्च 1949 को। और संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया बाद में? अप्रैल 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया गया। अब जो तीसरा पॉइंट जो रहता है हमारा साथियों, वह भी इंपॉर्टेंट रहता है कि इस संभागीय व्यवस्था की पुण्य शुरुआत कब की गई? इस संभागीय व्यवस्था की जो पुण्य शुरुआत है वो कब की गई? क्या साथियों? पुण्य शुरुआत। अब पुण्य शुरुआत कब की गई संभागीय व्यवस्था की? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इस प्रकार से तीसरा जो पॉइंट रहता है वह रहता है हमारा, तो याद रखना है साथियों, 26 जनवरी 1987, सॉरी 26 जनवरी 1987 को यह संभागीय व्यवस्था क्या कर दी गई? पुण्य चालू कर दी गई। क्या साथियों? संभागीय व्यवस्था पुण्य चालू कर दी गई इस प्रकार से। और जब यह संभागीय व्यवस्था पुण्य चालू की गई तब हमारे यहाँ पर सीएम के पद पर कौन से साथियों? तो वह थे साथियों हरिदेव जोशी। कौन से साथियों? हरिदेव जोशी। इस प्रकार से याद रखना है, हरिदेव जोशी ने क्या किया? 26 जनवरी 1987 को इस संभागीय व्यवस्था की पुण्य शुरुआत कर दी। और जो 5 संभाग पहले बना हुआ था और 6वां संभाग बना दिया साथियों, अजमेर बना दिया। क्या बना दिया साथियों? अजमेर बना दिया। तो यह बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है कि 6वां संभाग जो अजमेर है वह कौन सी तारीख को और कब बनाया गया? तो तारीख याद रखनी है साथियों, 26 जनवरी 1987 को। इस प्रकार से याद रखना है। तो आशा करता हूं कि यह तीनों पॉइंट आपको समझ आए होंगे। इनको एक साथ देखते हैं साथियों किस प्रकार से। यदि हम बात कर लेते हैं कि यदि 6वां संभाग अजमेर बना है तो हमारे पास तो वर्तमान के अंदर 7 संभाग बने हैं। तो 7वां जो संभाग था वह कौन सा था साथियों? तो 7वां संभाग है साथियों, वह है हमारा भरतपुर संभाग। कौन सा साथियों? भरतपुर संभाग है। और भरतपुर संभाग जो है यह कब बनाया गया? जो 7वां संभाग था, तो याद रखना है साथियों 4 जून, क्या साथियों? 4 जून 2005 को बनाया गया था। और यहाँ पर जब यह बना तो सीएम के पद पर कौन था साथियों? वसुंधरा राजे थी। कौन सी साथियों? वसुंधरा राजे सीएम के पद पर थी साथियों। इस प्रकार से यह संभागीय व्यवस्था को लेकर जो भी 6-7 प्रश्न बनते हैं उन सभी की डिस्कस की है और इसी एक्सप्लेनेशन के आधार पर अपना जो प्रश्न है वह करने जा रहे हैं साथियों। चलिए साथियों, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। यह प्रश्न जो करेंगे अपने बहुत ही डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में और इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से हो चुका है। तो आशा करते हैं कि यहाँ से अपने इसका जवाब दे पाएंगे। देखिए, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था की शुरुआत पूछी है साथियों और इसका अभी अभी देखा हमने कब की गई साथियों? यह की गई 30 मार्च 1949 को। तो यानी कि यह हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। और किसने की साथियों? यह हमने पढ़ा था हीरालाल शास्त्री ने की। किसने साथियों? हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। और 5 संभाग बनाए थे। कितने संभाग बनाए थे साथियों? 5 संभाग बनाए थे। इसकी चर्चा भी आपने की है। चलिए साथियों, इसके बाद अपने देखते हैं आज का यह तीसरा प्रश्न साथ। चलिए भी कि किस अवधि के अंदर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? क्या पूछा गया है साथियों कि किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही, यानी कि संभागीय व्यवस्था जो बंद कर दी गई थी और कब से कब तक रही? तो यह अभी आपने देखा साथियों कि जो 30 मार्च, क्या साथियों? 30 मार्च 1949 को तो यह संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन अप्रैल 1962 के अंदर यह व्यवस्था क्या कर दी गई थी? बंद कर दी गई थी। लेकिन नंबर 3 पर हमने अभी अभी पढ़ा साथियों, कौन सा? कि जब इसकी पुण्य शुरुआत की गई तो की गई यहाँ पर 26 जनवरी 1987 को, यानी कि पुण्य शुरुआत यहाँ पर की गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सी अवधि के अंदर बंद रही है। यहाँ
तो देखिए साथियों 1962 के अंदर तो यह बंद हुई और पुण्य चालू कब हुई? 1987 में। यानी कि इस अवधि के अंदर यह व्यवस्था क्या थी? अस्तित्व में नहीं थी। क्या साथियों? अस्तित्व में यह नहीं थी। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन होगा वह कौन सा राइट होगा साथियों? वह ऑप्शन कौन सा राइट होगा यह हम देखते हैं। तो 1962 से लेकर 1987 यह हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सर। चलिए साथियों आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम रोजाना आते हैं और रोजाना लेके आते हैं कुछ नए नए प्रश्न, ताकि आपके पढ़े हुए जो भी मटेरियल पढ़ा है उसका हो सके मूल्यांकन। आज का देखिए चौथा प्रश्न साथियों, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था कब पुनर्जीवित किया गया? देखिए साथियों बार बार वही आ रहा है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के आधार पर प्रश्नों का रूप बदल रहा है। और इसी प्रकार से देखते हैं क्या उत्तर है इसका। चलिए साथियों यदि इसका आंसर हम देखते हैं कि पुण्य शुरुआत कब की गई, तो अभी अभी अपने जिक्र किया साथियों 1987 को। तारीख सी साथियों 26 जनवरी। और 26 जनवरी 1987 को देखा था किसने की थी साथियों? हरिदेव जोशी ने। कौन सी साथियों? हरिदेव जोशी के द्वारा की गई थी। और यहीं से बनाया गया था 26 जनवरी 1987 को अपना जो 6वां संभाग बनाया गया था वह था साथियों अजमेर। इसकी चर्चा भी अभी अपने की। चलिए साथियों आशा कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर साथियों, कुछ इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट के आधार पर। चलिए कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त किया गया और पुनर्स्थापित कर दिया गया? यानी कि यह प्रश्न साथियों रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर देने में हमारे पास कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि कब यह आयुक्त पद को समाप्त किया और वापस पुण्य कब शुरुआत की गई। तो 62 के अंदर तो समाप्त किया गया और 87 के अंदर पुनर्स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे और जो कि हमारा बिल्कुल है राइट आंसर रहेगा। चलिए साथियों आशा कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। और अगला प्रश्न करते हैं साथियों। चलिए देखिए साथियों यह प्रश्न भी आपने देखा बेबी कि अजमेर जो है वो राजस्थान का छठा संभाग कब बना? और यही बात की थी अपनों ने कि जब पुण्य व्यवस्था को चालू किया गया तभी हुई थी अजमेर का निर्माण। और यह कब किया गया था साथियों? पुण्य निर्माण 1987 के अंदर किया गया था। और अभी अभी देखा साथियों अपनों ने यह किन्होंने किया था? हरिदेव जोशी ने किया था। हरिदेव जोशी ने किया था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो सही रहेगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों इसके अंदर जो प्रश्न है इसके अंदर पूछा गया है कि जो अजमेर है, कौन सा? अजमेर जो जिला है साथियों, यहाँ से अब संभाग की बात नहीं साथियों, अजमेर जिले की बात की गई है। बताना है कि किस संभाग के अंदर है। यानी कि हमने 7 पढ़े संभाग और 7 संभाग में से जो अजमेर जो जिला है यह किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से हमारा जो प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा इस प्रकार से हमें बताना है कि यह किस संभाग के अंतर्गत आता है साथियों। तो अजमेर का देखते हैं साथियों किस संभाग में है। शायद इसके ऑप्शन से यदि ध्यान से देखें तो ऑप्शन के अंदर यह हमारा जो उत्तर है मेरे हिसाब से इसमें नहीं है। क्योंकि यदि देखा जाए, क्योंकि यह जो प्रश्न है ना यदि वर्तमान के अंदर पूछा जाए तो यहाँ से थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा किसी एक के अंदर। क्योंकि यहाँ पर अजमेर जो संभाग है ना, अजमेर जो जिला है यह अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके साथ साथियों? अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। और अजमेर संभाग जो है यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है साथियों, है ना। तो इस प्रकार से किसी एक ऑप्शन को काट कर यदि यहाँ पर लिख दिया जाए अजमेर, ये बाई मिस्टेक जो प्रश्न हो गया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अजमेर हो जाएगा। क्योंकि अजमेर संभाग के अंदर हम 4 जिले पढ़ते हैं साथियों। कितने जिले पढ़ते हैं? 4 जिले पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पढ़ते हैं हम साथियों अजमेर पढ़ते हैं और नागौर पढ़ते हैं। कौन सा साथियों? नागौर पढ़ते हैं और भीलवाड़ा पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं साथियों टोंक पढ़ते हैं। कौन सा साथियों? टोंक। इस प्रकार से ये 4 पढ़ते हैं और 4 में से जो हमारा एक आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा सा संभागों को बैकग्राउंड में देख लेते हैं कि किस प्रकार से यह जो संभाग रहते हैं। देखिए साथियों हमने पढ़ा है क्या? संभाग राजस्थान के। और इनकी संख्या कितनी बताई साथियों? 7 संख्या बताई। कितनी? 7 संख्या बताई। तो यह 7 संख्या कौन कौन सी है इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं साथियों बीकानेर संभाग। कौन सा साथियों? बीकानेर संभाग नंबर 1 पर देखते हैं। नंबर 2 पर हम देखते हैं साथियों जोधपुर संभाग। कौन सा? जोधपुर संभाग। और नंबर 3 पर जो देखते हैं साथियों वह हम देखते हैं जयपुर संभाग। और नंबर 4 पर देखते हैं साथियों यह देखते हैं अपने अजमेर संभाग। और नंबर 5 पर जो देखते हैं साथियों वह अपने देखते हैं
उदयपुर संभाग। कौन सा साथियों? उदयपुर। और नंबर 6 पर जो देखते हैं साथियों वह देखते हैं अपने भरतपुर संभाग। और जो नंबर 7 पर देखते हैं साथियों यह है हमारा कोटा संभाग। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। इस प्रकार से यह 7 संभाग रहते हैं। इन 7 संभागों के अंदर जिलों की संख्या अलग अलग रहती है और वह किस प्रकार से रहती है, इस प्रकार से देखिए। देखिए यदि बात करें अपने किसकी, बीकानेर संभाग की, तो यह जो 4 जिले हैं कौन कौन से, हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर, यह जो 4 जिले रहते हैं इन 4 जिलों से मिलकर बनता है एक बीकानेर संभाग। कौन सा साथियों? बीकानेर संभाग बनता है। इसी प्रकार से सबके अलग अलग संख्या होगी, इसके अंदर जिलों की संख्या कितनी है साथियों? 4 है। यदि इसी प्रकार से अपने देखते हैं साथियों जोधपुर संभाग को, तो जोधपुर संभाग इस प्रकार से रहता है जिसके अंदर 6 जिले आते हैं साथियों। इस प्रकार से यह पूरा का पूरा जो संभाग रहता है, 1 2 3 4 नंबर 5 और 1 6 जिले, यानी कि इस प्रकार से जोधपुर के संभाग के अंदर जिलों की संख्या 6 रहती है साथियों। इस प्रकार से याद रखना है। और इसी प्रकार से यदि अपने बात करते हैं साथियों किसकी, यदि अपने बात करते हैं जयपुर संभाग, किसके साथियों? जयपुर संभाग की बात करते हैं तो इस प्रकार से यह जो पूरे के पूरे जिले हैं यह किसके संभाग के अंतर्गत आते हैं साथियों? 5 जिले जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? जयपुर के साथ आते हैं। 3 4 और 5, यानी कि ऊपर आ गया साथियों झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर। यह 5 जिले जो है यह किसके साथ आते हैं साथियों? जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं 5 जिले। यदि इसी प्रकार से अपने कुछ अलग प्रकार से देखें कि जो हमारे पास अजमेर संभाग है उसके अंदर कितने जिले आते हैं, तो याद रखना है साथियों इसके अंतर्गत हमारे पास 4 जिले आते हैं। कितने साथियों? 4 जिले आते हैं। 1 नंबर 2 3 और 4। यह कौन कौन से? अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। यह 4 जो रहते हैं यह अजमेर संभाग के रहते हैं 4 जिले। इन प्रकार से जिलों की संख्या को पूछा जाता है परीक्षा के अंदर और यहाँ से हम आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा। इसी प्रकार से यदि अपने बात करें भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं साथियों। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। सबसे पहला तो आता है भरतपुर और धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस प्रकार से यह 4 जिले किसमें आते हैं साथियों? भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। जिलों की संख्या कितनी है? 4 है साथियों। अब इसी प्रकार से हमारे पास सिर्फ अभी 2 बचे हैं। सिर्फ वह कौन कौन से? देखिए हमारे पास एक तो बचा है साथियों उदयपुर संभाग बचा है। उदयपुर संभाग के अंतर्गत याद रखना है साथियों इस प्रकार का जो यह पूरा जो एरिया है यह उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। कौन सा साथियों? उदयपुर संभाग। बता दें साथियों उदयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले? 6 जिले आते हैं। और यह 6 जिले कौन कौन से हैं? राजसमंद और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यह 6 जिले रहते हैं जो उदयपुर के अंतर्गत रहते हैं। अब हमारे पास जो एक जो बिल्कुल लास्ट बचा है साथियों वह कौन सा बचा है? वह हमारे पास बचा है साथियों कोटा संभाग। कौन सा साथियों? कोटा संभाग बचा है। इस कोटा संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। कितने साथियों? 4 जिले आते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 7 संभागों के अंदर इन जिलों की संख्या किस प्रकार से आ रही है, हमने एक एक को देखा। चलिए साथियों इसी के आधार पर करते हैं हम आगे वाले प्रश्न उत्तर करते हैं कि किस प्रकार से। देखिए साथियों जो हमारा जो आगे वाला जो प्रश्न है वो देख लीजिए किस प्रकार से है। यह जो हमारा इस प्रकार से हम कौन सा प्रश्न 6 नंबर कर रहे थे, 7 नंबर कर रहे थे। चलिए सर जी हाँ, चलिए हाँ जी बिल्कुल यह प्रश्न कर रहे थे अपने। चलिए 8 नंबर प्रश्न में देखिए कि संभाग व जिलों का सही युग्म बताना है कि कौन से संभाग के अंदर कौन सा जिला नहीं आता, यानी कौन कौन से आते हैं। सही युग्म देखना है, सही युग्म देखना है कि कौन से यहाँ पर संभाग दिए गए हैं और संभाग के आगे उनके जिले दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही देखना है, कौन सा सही देखना है। तो अजमेर के अंदर अजमेर आता है जी, बिल्कुल आता है। क्या नागौर आता है? बिल्कुल आता है। क्या टोंक आता है जी? यहाँ भी बिल्कुल आता है। क्या भीलवाड़ा आता है? बिल्कुल आता है। तो हमने सही युग्म को देखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे वाला भी चेक कर लेते हैं क्या सही रहता है या नहीं रहता। देखिए बीकानेर के अंदर क्या बीकानेर है? जी हाँ बिल्कुल सही बात है। चूरू है जी? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। क्या झुंझुनू है? जी नहीं, झुंझुनू इसके अंतर्गत नहीं आता क्योंकि झुंझुनू जो है यह जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए क्या कोटा संभाग के अंदर कोटा है? जी हाँ जी बिल्कुल है। क्या बूंदी है जी? हाँ जी बिल्कुल है। क्या सवाई माधोपुर कोटा संभाग के अंतर्गत आता है?
जी नहीं, यह कोटा संभाग के अंतर्गत नहीं आता। सवाई माधोपुर जो है यह तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। उत्तर हमारा हो चुका है लेकिन देखना जरूरी है जी। उदयपुर के साथ उदयपुर आता है, बिल्कुल। क्या राजसमंद आता है जी? बिल्कुल। क्या पाली आता है? जी नहीं, पाली नहीं आता, क्योंकि पाली जो जिला है यह जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को जब देखते हैं तो नंबर 1 जो ऑप्शन रहेगा यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए साथियों, आज के इस अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किस प्रकार से अगला प्रश्न रहता है। आशा करता हूं साथियों आगे के प्रश्न अपने इसी एक्सप्लेनेशन के आधार पर दे पाएंगे उत्तर। चलिए देखिए जी, राजस्थान के उदयपुर संभाग की बात की गई है कि उदयपुर संभाग के अंदर जिलों की संख्या कितनी है। तो अभी अभी बात की साथियों अपनों ने कि जिलों की संख्या कितनी थी साथियों, इसकी बात की। तो जिलों की संख्या इसके अंदर कितनी थी साथियों? 6 पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? यानी कि यह हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल नंबर 1 राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यह 6 जिले कौन कौन से पढ़े थे साथियों? तो यह भी अपने देख लेते हैं। एक तो पढ़ा था साथियों राजसमंद, दूसरा अपने देखते हैं साथियों उदयपुर, एक साथियों देखते हैं अपने डूंगरपुर, और एक साथ देखते हैं बांसवाड़ा, और एक साथ ही देखते हैं प्रतापगढ़। कौन सा साथियों? प्रतापगढ़। और एक और देखते हैं साथियों चित्तौड़गढ़। इस प्रकार से यह जो 6 जिले हैं यह उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो राइट 1 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर किस प्रकार से यह अगला प्रश्न रहता है साथियों। देखिए साथियों आगे प्रश्नों के आधार पर क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की गई है। महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर हम 6 से 7 बिंदुओं को पढ़ेंगे और आशा करता हूं कि इन बिंदुओं को समझने के आधार पर ही हम परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकेंगे साथियों। देखिए साथियों कौन सा करते हैं। चलिए देखिए सबसे जो पहला ऑप्शन है जो सबसे पहला जो तथ्य है कि जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो यह जो रहेगा साथियों हमारा जोधपुर है। क्षेत्रफल की आधार से यानी कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल कवर करता है कौन सा संभाग? कौन सा साथियों? जोधपुर। और इसके अंदर जिलों की संख्या पढ़ी अपने कितनी साथियों? 6 पढ़ी। इसी प्रकार के आधार पर हम देखते हैं आगे का जनसंख्या को लेकर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बात की गई है, तो यह है साथियों भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले साथियों? 4 जिले हमने देखे इस प्रकार से। चलिए साथियों कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ बात करते हैं अपने, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, और किस प्रकार से यह तथ्य जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए साथियों इस प्रश्न को इस ऑप्शन को देखते हैं साथियों कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। पहले हमने देखा साथियों क्षेत्रफल के आधार पर, अब देखते हैं कि कौन से संभाग के अंदर जो जनसंख्या है जहां पर जनता ज्यादा निवास करती है, तो वह जो संभाग है वह साथियों वह है हमारा जयपुर संभाग। कौन सा साथियों? जयपुर संभाग है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। और जयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं साथियों? 5 जिले आते हैं जिसकी अपने चर्चा कर चुके हैं। अब इसी के आधार पर जो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला ऑप्शन देखते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग की बात की गई है। तो सबसे जो छोटा संभाग है साथियों वह है कोटा। और कोटा के अंदर भी कितने जिले पड़े साथियों? 4 जिले देखे हमने, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इसी प्रकार से हम अगले ऑप्शन को देखते हैं साथियों तथ्य को किस प्रकार से कि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है। तो देखना है साथियों सर्वाधिक जो साक्षरता वाला संभाग है वह है हमारा जयपुर संभाग। कौन सा साथियों? जयपुर संभाग है। और जयपुर संभाग के अंदर जैसा कि ऊपर देखा कितने जिले आ रहे हैं इसके अंदर है? 5 जिले आते हैं। आशा कर रहा हूँ साथियों कि इन तथ्यों के आधार पर हम बहुत सारे और भी प्रश्न कर पाएंगे, है ना। चलिए आज का यह जो तथ्य है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग पूछा। लिंगानुपात से क्या समझते हैं? लिंगानुपात के साथ समझते हैं कि 1000 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की संख्या कितनी है, इस प्रकार से लिंगानुपात को देखा जाता है। और संभाग है साथियों सर्वाधिक जो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है वह है साथियों उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग के अंतर्गत अपने कितने जिले देखे साथियों? 6 जिले देखे थे और इन जिलों को अपने अच्छे से देखा था। चलिए साथ आशा कर रहा होगा कि आज की क्लास में बहुत सारे प्रश्न हो चुके होंगे और यहाँ से एक प्रश्न और करते हैं फिर उसके बाद में अपने चलते हैं। देखिए साथियों यह जो प्रश्न रहने वाला है कौन सा साथियों? यह जो प्रश्न रहने वाला है यह प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका उत्तर हमें किस में देना है जी? कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए साथियों यह जो प्रश्न है किस प्रकार से रहता है, देखिए जी प्रश्न ये है कि किन संभागों का क्षेत्रफल समान बोले तो बराबर
है। इस प्रकार से आंसर के अंदर हम कमेंट बॉक्स के अंदर आपने बताना है कि क्या आएगा साथियों। चलिए, जैसा कि आशा करता हूं यहां से हमने क्षेत्रफल को समझा, संभागों के अंदर समझा और बहुत सारे और भी तथ्यों को समझा। तो आशा करता हूं कि इस प्रकार से यह सारे प्रश्न जो हैं हमारे आप लोगों के समझ में आए होंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी इसका आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। हम रोज आएंगे, डेली आएंगे और इसी उत्साह के साथ आएंगे, कुछ और भी राजस्थान जीके के लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।